गुरुजी हमारो अंतरनाथ, बोलो जिन शासन देव की जय। बोलो आचार्य देवेश कुलबोधि सुरेश्वर जी महाराजा की जय। लाइन सेट कर रहे हैं। हाँ, इस लाइन को सेट करो। वो नया लाइन सेट करो। हाँ, लाइन लगा तो बाजू। हाँ जी। डिसिप्लिन। गुरुवंदन सामूहिक इच्छामि कमासमनो वंदेयो जावणी जाय निस्सियाय मतेन वंदामि। इच्छामि कमासमनो वंदेयो जावणी जाय निस्सियाय मतेन वंदामि। चकार सोनाई सुखदब शरीर दिलाबा सुखदन्यम जात्रा निको जोजी स्वामी साता चेजी आत्मनिको लाभ। चामी कमासमनो वंदेयो जावणी जाय निस्सियाय मतेन वंदामि। चा कारेण संदिस भगवान दबुट्यो रविंद्र रायम कामेओ इच्छा मामी लायम प्रकाशो बनी आपत्तेम परमत्तेम बत्ते पाणी विडवावते अलावे तलावे उदावने समाजने अंतर बाताय उरी बाताय जंगीति मध्य विडवेनम चौमम बाबा वे जान न जान प्रशिक्षा श्यामी वासो उन्नी जानी जानी सियाय मतेन नामी सुख साधा गुरुदेव श्यामी वासो उन्नी जानी जानी सियाय मतेन नामी चा कारण संदेश भगवान वायना संदेशाओ एच विचारी वासुंदी जानी जानी सिया मतेर नामी चा कारण संदेश भगवान वायना लेसो एच विचारी वासुंदी जानी जानी सिया मतेर नामी चिकारी भगवान बसाई करी वायना प्रसाद करा सुती। एषो पंचनमुकारो लोकपावपणाशो मंगलानां च सर्वेषां प्रणवं हवै मंगलम् जयै जगजीव जोई वियाना हो जगगुरु जगानंद जगना हो जगबंधु जयै जगप्रिया हो जयै सुयानं भगवो तीर्थयरणम् अपश्चिमो जयै जयै गुरुलोगानं जयै महप्पा कल्याणपादपरमं श्रुतगंगा हिमाचलं विष्माम्भोज रविन्देवं वन्दे श्रीज्ञातनन्दनम्। ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे वंदन है गुरुवर आपको वंदन है गुरुवर आपको महावीर के इन संतों का भाव भरा अभिनंदन वंदन है गुरुवर आपको वंदन। ये संत बड़े ही निराले और जिन शासन के सितारे ये संत बड़े ही निराले और जिन शासन सारे हैं इनकी महिमा क्या गा ये सबको वीर के कोई नूर हीरो को वंदन है गुरुवर आपको ईशन्वास्माद्रयो भद्रं श्रीवीर सकला स्तोत्र में
भगवान महावीर के आंख में से निकले हुए आंसू की बात करते हैं। ईषद बाष्पार त्रयो भद्रम श्री धीर जिनते। जब जब मंदिर में जाओ, मैं चलता ही नहीं, मुझे आवाज देना, मुझे मॉनिटर में से आवाज देना। जब जब भी मंदिर में जाओ और परमात्मा की महावीर देव की मूर्ति के समक्ष जाकर खड़े रहो, तब प्रभु के आंख में से गिरे हुए और प्रभु के गाल पर रहे हुए आंसू के तो बूंद का दर्शन करना। 72 साल में जीवन में पहली बार प्रभु रोए, सिर्फ पहली बार नहीं, लेकिन जीवन का ये अंतिम रुदन था, फर्स्ट एंड लास्ट। प्रभु महावीर देव का आयुष्य कितना आयुष्य महिलाओं को पता है, भाइयों तो सब। आइंस्टाइन के 72 साल का प्रभु का आयुष्य। और प्रभु के जीवन के आयुष्य की क्षणों में प्रभु पहली बार और अंतिम बार, हम कितनी बार रोए? हम कितनी बार जन्म से लेकर नहीं, ऐसा बोलो गुरुदेव, हम तो रोते हैं और दूसरे को रुलाते हैं। हम तो रोते हैं लेकिन साथ साथ दूसरे को भी रुलाते हैं। एक मोटा आदमी था, 7वीं मंजिल की बालकनी में खड़ा था। क्या मालूम उसकी क्या गलती हो गई और ऊपर से नीचे गिरा, और जैसे ही नीचे गिरा बेहोशी में चला गया। 3 दिन तक तो बेहोशी में रहा, अस्पताल में उसको एडमिट किया। 7 दिन के बाद वो होश में आया। डॉक्टर बाजू में खड़े थे और उन्होंने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब मुझे वो पता नहीं चलता मैं कि जिंदा हूं कि मर गया। डॉक्टर ने कहा, डोंट वरी, फिक्र मत कर, तू जिंदा है और अभी अस्पताल में एडमिट हुआ है। तब उस मोटे आदमी ने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब मैं 7वीं मंजिल से गिरा, इतना मोटा मेरा शरीर और 7वीं मंजिल से गिरा, मैं बच कैसे गया? मुझे वो ताजुबी होती है मैं कैसे बच गया? डॉक्टर ने कहा तू तो बच गया, लेकिन तू जिसके पर गिरा वो मर गया। हम तो दुखी होते हैं लेकिन साथ साथ हम दूसरे को भी दुखी करते हैं। कितनी बार होती है, और उसमें भी हमारे महिलाओं को तो और कुछ काम करना है रोने के अलावा। इसलिए मैं कहता हूँ कि महिलाओं के 2 शस्त्र होते हैं। एक शस्त्र होता है पियर, चेयर वाले थोड़े इधर उधर चेयर मत करो, चाहे वहां बैठ जाओ, ले जाते हो और डिस्टर्ब करते हो, जहां हो वहां बैठ जाओ, चेयर मत हिलाओ। पहले नंबर का शस्त्र है पियर और दूसरे नंबर का शस्त्र है पियर। या तो पियर या तो पियर। 80 साल की बुढ़िया थी, बैठे बैठे रो रही थी। बाजू वाली पड़ोसन ने पूछा, माजी क्यों रोते हो? अरे क्या करूं बेटा, दुकान गया है, बहू पियर गई है, पोता स्कूल में गया है, बेटी अपने ससुराल में चली गई है, कुछ काम नहीं है इसलिए रोती, कुछ काम नहीं है इसलिए रोती। आज तक हम भी खूब रोए, लेकिन हमारे आंसुओं की नोर इतिहास में नहीं लिया गया, और इस भगवान महावीर के आंसू की नोर शास्त्रों के पत्तों पर लिया गया। ईषद बाष्पाल त्रयो भद्रम श्री धीर जिनते। प्रभु कब रोए? पता है प्रभु कब रोए?
नंदीवर्धन का राजमहल छोड़ते समय प्रभु की आंख गीली नहीं हुई थी। अपनी प्रिय पुत्री प्रिय दर्शना और पत्नी यशोदा को छोड़कर जब भगवान महावीर निकलेगा तब प्रभु को कोई इफेक्ट नहीं हुई थी। सिद्धार्थ महाराज और कृष्णा माता की जब मौत हुई और अंतिम समय जब आया तब जब अग्नि संस्कार दे रहे थे तब भी भगवान अड़ल खड़े थे, महावीर को कोई असर नहीं। गौतम स्वामी के लिए नहीं रोने वाले महावीर, चंड कौशिक के लिए नहीं रोने वाले महावीर, चंदन बालाजी के लिए नहीं रोने वाले महावीर, महावीर के आंख में आंसू। जिसके पैर के अंगूठे में पूरा 32 लाख मील का मेरू पर्वत हिलाने की ताकत थी, उनके आंख में आंसू। नेवर पॉसिबल। 6 माह तक संगम में प्रभु को परेशान किया। 6 माह तक न खाने दिया न पानी दिया और 6 महीना प्रभु को परेशान किया और 6 महीना प्रभु को उपवास करना पड़ा और आखिरकार थक कर संगम जब वापस देवलोक की ओर लौट रहा था और उस समय जब उसकी पीठ दिखाई दी तब प्रभु के महावीर के आंख में से आंसू निकल गए। पिताजी समो वयम अस्य संसार कारणम, सारे जगत को तारने की इच्छा रखने वाला मैं और इस संगम को भी मुझे तारना था, लेकिन मेरी वजह से बेचारा पाप कर्म का बंद करके वापस लौट कर जा रहा है और उस संगम की जब पीठ दिखाई दी ना तब प्रभु के आंखों में से क्या निकले? आंसू निकले। पिताजी समो वयम अस्य संसार कारणम। मैं तो कहता हूँ इस कलयुग में 2 चीज मिल जाए ना तो हमारा बेड़ा पार। नंबर 1, पहले नंबर में आश्रय मिल जाए। आश्रय मतलब पीछे जगह मत रखो ना। आपको आगे जगह दिखाई पड़ती है तो आ जाओ। वो आज बनना में भी है कि पूजा के कपड़े वाले दूसरे को कहते हैं पर खुद नहीं आएंगे। हमारा गुजराती में कहवाय कि गांधी सासरे जाएंगे डाई में से कामना खुद हिलता नहीं है और उसको वो बोलता है खुद बीच में जगह लगती हो वो पीछे ब्राउन कलर के कपड़े वाला जगह रखती हो तो पीछे मत रखो। खाली जगह रहती है हमारा दिमाग खाली रहता। देखो हमारा महिलाओं को बोलना पड़ता पहले से ही देखो ना, बीच में जगह मत रखो। जो पीछे आएगा पीछे बैठ जाए। पहले नंबर पे कौन सी चीज? आश्रय। आश्रय का मतलब पता है? आश्रय का मीनिंग क्या है? देव गुरु के चरणों में हमें स्थान प्राप्त हो जाए, सारी दुनिया का स्थान कहीं नहीं मिलेगा। एक बार देव गुरु के चरणों में यदि आश्रय मिल गया, कोई देव ने हमें कोई प्रभु ने कह दिया तो चिंता मत कर। जैसे चंड कौशिक को भगवान महावीर ने कह दिया था और चंड कौशिक को आश्रय मिल गया, 8वें देवलोक में चला गया। कोई देव मिल जाए या तो कोई गुरु मिल जाए, कुमार पाल को हेमचंद्राचार्य मिले, मंत्रीश्वर पेथर को धर्मघोष ईश्वर जी महाराज मिले और आम राजा को गोप भट्टी ईश्वर जी महाराज मिले, वस्तुपाल तेजपाल को रघुनाथ ईश्वर जी महाराज मिल गए। या तो देव मिले या तो गुरु मिले। देव और गुरु का यदि आश्रय मिल गया नंबर 1 और नंबर 2 दूसरे नंबर में आंसू मिल जाए। 24 घंटे में एक बार भी यदि हमारी आंख गीली न होना तो समझ लेना कुछ सौदा घटेगा हुआ है। मंदिर में चैतन्यम करते करते नमुत्थुनम सूत्र बोलते बोलते नमुत्थुनम अरिहंतानम भगवंतानम अयिगरणम वित्तैरणम और हमारी आंख गीली न हो। हमारे समुदाय के आचार्य भगवान थे जिसका अभिकाल धर्म हुआ, नाम था आचार्य भगवान हेमचंद्र स्वामी। हम मानोगे मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते थे और चैतन्यम सूत्र जब बोलते थे और नमुत्थुनम सूत्र बोलने में कितना टाइम लगता? 15 मिनट। कितना? 3 मिनट से 3 मिनट 2 मिनट 5 मिनट कितना? अब मानोगे इस आचार्य भगवान को नमुत्थुनम सूत्र बोलते बोलते 1 घंटा लगता था। 1 घंटा।
मैंने मेरी आंखों से देखा है। नमुत्तुरम सूत्र बोलते हैं, एक पद बोलते हैं, अरिहंतानम भगवंतानम आईगरानम चित्तैरानम, और आंखों से आंसू निहार आता है। आश्रय मिल जाए, और यदि हमें आंसू मिल जाए ना तो हमारा जीवन का बेड़ा पार है। परमात्मा से रोज विनम्रता से प्रभु को प्रार्थना करना, प्रभु मेरे जीवन में सब कुछ चला जाए तो चला, मुझे चलेगा। यदि पत्नी क्लियर चली गई मुझे कोई दिक्कत नहीं, यदि पैसे चले गए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरा घर बंगला चला गया मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन प्रभु मेरे आंख में से आंसू को सूखने लगा देना। नए साल के पहले दिवाली आती है, और दिवाली के दिन चौपड़े का मुहूर्त करते हो, और चौपड़े के पहले पेज पर क्या क्या लिखते हो? अभय कुमार की बुद्धि हो जो, शालीभद्र की रीति हो जो, देखो ना, मम्मा की रीति हो जो, बाहुबली जी का बल हो जो, गौतम स्वामी जी की लब्धि हो जो। थोड़ा सा चेंज, थोड़ा सा चेंज, बाकी सब जो लिखना वो लिखो। गौतम स्वामी जी का उदर हो, प्रभु महावीर के निर्माण के बाद क्या रोए गौतम, क्या रोए, और इतना रोए ना, गौतम स्वामी जी को कैवल्य की प्राप्ति हो गई। हमने देखा भगवान आदिनाथ ने दीक्षा ली ना, मां मरुदेवा रोई, कितना साल रोई पता है? 100, 200, 500, कितना साल, 1000 साल तक मरुदेवा रोई। नेम कुमार जब गिरनार में चले गए, और गिरनार में जाकर निर्णा परमात्मा ने जब करीब जीवन का शिकार किया ना, तब उसी भीड़ में खड़ी हुई राजू अनराधार रोई थी, अनराधार रोई थी। नेम कुमार के दीक्षा के वक्त राजू रोई, भगवान आदिनाथ के दीक्षा के वक्त मरुदेवा रोए, और भगवान महावीर के निर्वाण के वक्त कौन रोए? और तीनों में कोमल तत्व है, कोमल तत्व देखना, तीनों का उसी में मोक्ष हुआ है। मरुदेवा भी गए, राजुल भी गई, और गौतम स्वामी। आपको पता है, शायद आपने देखा हो, छोटा सा बालक को आंगना में सोया है, झूले में सोया है, एकाएक नींद खुल गई, आंख खोली, उसको भूख लगी है, माँ का दूध पीना है, लेकिन देखा है इधर उधर माँ को नहीं है, किचन में काम कर रही है। उसकी बस की बात नहीं कि खड़ा होकर माँ को बुलाए और माँ को कहे मम्मी मुझे तेरा दूध पिलाना। और झूले में सोया हुआ बेटा, माँ की जरूरत है, माँ किचन में है, और किचन में काम करती हुई माँ को अपने पास बुलाना है, और माँ का दूध पीना है, और अपनी भूख मिटानी है। आपको बताएं बालक क्या करेगा? रोएगा, बेटा रोएगा, बालक रोएगा, तो किचन में से दौड़ी दौड़ी कौन आएगी? माँ आएगी। बालक रोता है तो माँ आती है, भक्त रोता है तो कौन आता है? आप कहते हो मेरे पास प्रभु नहीं आए, मैंने इतने समय किए, इतने प्रतिक्रमण किए, इतनी परमात्मा की पूजा कर ली, इतने सिद्धि तप, इतने वर्षी तप, इतने माता समण, इतने सब कुछ करने के बाद आखिरकार में थक गया, और मेरे पास प्रभु नहीं आए, नहीं आए, तेरे पास सब कुछ था, लेकिन तेरे पास आखिरी क्या चीज? और सच को गंभीरता से कहता, सीरियसली आपको कहता हूँ, रोज मंदिर जाते हो ना, लगभग यहाँ बैठे हुए रोज परमात्मा की पूजा करते होंगे, और आप खाली हाथ से नहीं जाते हो, हाथ में थाली लेकर जाते हो, बटवा भर के जाते हो, शायद अष्टभुजा की पूजा की पेटी लेकर जाते हो, इसमें चावल भी होता है, जिसमें धूप भी होता है, छोटा सा दिया भी होता है, हम फल नैवेद्य भी लेकर जाते हो, सब कुछ लेकर जाते हो, लेकिन कौन? प्रभु की पूजा की सामग्री में ये सब चीज लेकर गए ना, लेकिन एक चीज की कमी है, आप एक चीज लेकर नहीं जाते हो, और वो चीज बाजार में नहीं मिलती है, वो चीज अपने पास ही रही हुई है। आप वो चीज लेकर जाने का मत भूलना, चंदन लेकर जाना, केशर लेकर जाना, धूप लेकर जाना, दिया लेकर जाना, फल नैवेद्य लेकर जाना, चावल लेकर जाना, सोने की कटोरी लेकर जाना, सोने की थाली लेकर जाना, सब कुछ लेकर जाना, लेकिन साथ में आंसू के कभी हुआ जीवन में एक दिन याद है,
कि संभव ना दादा का प्रक्षाल करते करते हाथ में कलश है और प्रभु के मस्तक पर से अभिषेक की धारा चल रही है और उस वक्त मेरे हाथ में से आंसू की धारा चल रही है। प्रभु कहते हैं कि अभिषेक की धारा से मैं खुश नहीं होता हूँ, लेकिन जिस दिन तेरे आंख में से आंसू निकले और उस आंसू की धारा से उन्हें मेरा अभिषेक कर दिया ना, वो दिन गोल्डन डे होगा। ऐसा अभिषेक आज तक किसी ने किया नहीं होगा। परमात्मा कहते हैं मैंने आज तक भारे कर्मी को भी तारा, क्योंकि उनके पास आंसू की मुड़ी थी। आपको पता है जेल में 2 प्रकार के कैदी होते हैं। कैलेंडर का डक्के का एक कागज फटता है ना, एक कैदी हंसता है और दूसरा रोता है। कौन हंसता है, कौन रो रहा है? जन्मटिप की सजा पाने वाला कैदी हंसेगा। एक कैलेंडर का एक पेज कटा फटा, वो खुश होगा, चलो मेरे जितने दिन कैद में रहना है उसमें से एक दिन कम होगा। और फांसी की सजा पाने वाला कैदी हंसेगा नहीं, वो रोएगा। क्यों? क्योंकि एक कैलेंडर का पेज फटाना, अब मेरी मौत एक दिन नजदीक आई। शास्त्र कहते हैं हम जन्मटिप की सजा पाने वाले कैदी नहीं है, फांसी की सजा पाने वाले कैदी है। जन्मटिप की सजा पाने वाला भले हंसे, लेकिन फांसी की सजा जिसको डिक्लेयर हुई है वो हंसता नहीं है, वो रोएगा। इसलिए कबीर ने कहा हंसना बंद कर। कबीर कहते हैं हंसना बंद कर, रोने से कर। हंसना बंद कर, रोने से कर। बिनु रोए कि वह पाएंगे प्रेम प्यारे। अब तो शास्त्र पढ़े लिखे नहीं हो, पता है चैतन्य सूत्रों के ऊपर 1444 ग्रंथों के रचयिता हरिभद्र सुरीश्वर जी महाराज ने ललित विस्तरा नाम का ग्रंथ बनाया है और उस ग्रंथ में चैतन्य करने से पूर्व 3 कंडीशन रखी है और उस कंडीशन में एक कंडीशन वो है मुदस्वरूप परिपूर्ण। जब परमात्मा का चैतन्य करो, द्रव्य पूजा कंप्लीट हो गई और अब भाव पूजा का जब प्रारंभ करते हो ना और मनुष्य सूत्र बोलते हो, जामंती जय बोलते हो, जयती राय बोलते हो ना, अब हरिभद्र सुरी मैंने कंडीशन रखी मुदस्वरूप परिपूर्ण लोचनो, आंख में से आंसू की धारा चले, आंख लबालब पानी से भर जाए और कोई पूछे क्यों रोते हो, बस मुझे प्रभु मिल गए, मुझे प्रभु मिल गए। आपको पता है दुखी स्त्री को रोने के लिए उनके लिए स्थान एकमात्र पियर है। पियर ससुराल में वो परेशान होगी ना, वो पियर में जाकर रोएगी। महिलाओं को रोने का स्थान पियर है, भक्त को रोने का स्थान मंदिर है। महिला रोएगी पियर में, भक्त रोएगा। आपका होते हो बाजार में हृदय मंदिर बहुत है। कोरोना के बाद, कोविड के बाद हृदय का कोई ठिकाना नहीं है। हृदय 2 टाउन में जाना है लेकिन अनुकूलता नहीं होती है। अब तो 1 टाउन 2 टाउन कहाँ जाना है। मैंने अभी कहा संपत जी को, मैंने कहा 5 साल जाने दो, पूरा 1 टाउन खाली हो जाएगा, पूरा 1 टाउन। क्यों? अभी रिक्शा में लेंगे, ऐसा करते एक बार जीवन में आश्रय मिल जाए वो आंसू मिल जाए। आज 3 प्रकार के आंसू की मुझे बात करनी है। 3 प्रकार के जो आंसू है वो वंदनीय है। आज का विषय है वह आंसू वंदनीय है। नंबर 1, पहले नंबर का आंसू है आक्रांत का आंसू। आक्रांत मतलब आक्रमण शब्द पता है, डिक्शनरी लाओ या गूगल निकालो। आक्रमण नहीं समझे? हमारे पापों के पीछे, हमारे दोषों के पीछे, मेरे खुद के पाप और दोषों का जो सेवन हुआ हो और उसके प्रति मुझे पश्चाताप के आंसू, अफसोस के आंसू और उस आंसू को देखकर जो आंसू निकलता है वो आक्रमण का आंसू है। और जिसके आंख में आक्रमण का आंसू है ना, उसे मैं ग्रेट में देखा। अपने पापों के पीछे आंसू, पाप तो कर दिया,
दोषों का सेवन भी हो गया, लेकिन उसके पीछे कभी आंसू आया? रोज रात्रि भोजन करते हो, रोज अभक्ष्य का सेवन करते हो, रोज टीवी देखते हो, रोज मोबाइल में गंदे से गंदे वल्गर दृश्य आप देखते हो। मुझे इस बात पर बैठकर नहीं बोलना चाहिए, जैसे बिल्कुल गंदे दृश्य आप शायद पोर्नोग्राफी अभी आपके मोबाइल में देखते हो, यहाँ तक गंदी नजर, और इतने सारे आपने पाप कर दिए, शायद पेट में शराब भी डाल दिया होगा, शायद आपने नॉनवेज भी खा लिया होगा, सेक्स के पाप, हिंसा के पाप, खाने पीने के पाप, एक भी पाप जीवन में बाकी नहीं है। लेकिन पाप चालू होने के बावजूद भी आपके आंख में आंसू, इस आंसू को आक्रांत आंसू कहा जाता है। और ये आंसू यदि निकले ना तो आप बैटमैन हो, बैटमैन। सच बताइए, कभी ऐसा हुआ शाम को 8 बजे रोटी खाते हो गरम गरम, और गरम गरम रोटी खाते खाते आंख में से आंसू निकले, आप रोने लगे, पत्नी हो गई, क्यों रोते हो? क्या हुआ? बाजार में कुछ दिक्कत हुई, पेमेंट डूब गया, सौदा खत्म हो गया, क्या हुआ क्या? अरे कुछ भी नहीं हुआ। रोते क्यों हो? इसलिए रोता मेरे प्रभु की आज्ञा रात्रि भोजन के त्याग की है, और प्रभु की आज्ञा के ऊपर स्टीम रोलर घुमा रहा हूँ, एक दो रोटी के लिए प्रभु की आज्ञा का नामो निशान मिटा रहा हूँ, और प्रभु की आज्ञा की ऐसी करके रोटी सब्जी रोज रात्रि भोजन करता हूँ ना, भले करता हूँ, लेकिन मेरे आंख में से क्या निकलते हैं? आंसू। कभी आया? सच बताओ, मैं गंभीरता से आपको प्रश्न पूछूं, जीवन में आप दूसरों के दुखों का दर्शन करके और खुद के दोषों का दर्शन करके आप रोए हो, ऐसा लास्ट कौन सी डेट? मार्च में रोए? आज तो पहला है ना, आज कौन सी अप्रैल है? 1 अप्रैल। अप्रैल फुल बनाओ, अप्रैल फुल। मार्च में रोए, फरवरी में रोए, जनवरी में रोए, अपने खुद के पापों के पीछे और दूसरे को दुखों का दर्शन करके, खुद के दोषों का दर्शन करके आप लास्ट रोए हो। ऐसा कोई आपको याद है कि मैं रोया हूं? 5 करोड़ होने के बावजूद भी 5,000 का पेमेंट मेरा डूब गया ना, और मैं रोने लगता हूँ, प्रभु ये मेरी धन की लंपटता मेरी कब खत्म होगी? 20 साल से परमात्मा की पूजा करता, और 20 साल से परमात्मा की पूजा करने के बावजूद मंदिर में जब 20 साल की लड़की वहां से गुजरे ना, तब मैं एक ही नजर से उस लड़की को देखता हूँ, प्रभु के विकार वासना कब खत्म होगी? मामूली मेरा एक्सपेक्टेशन, अपेक्षा मेरी कंप्लीट नहीं होती है, और मैं घर वालों पर आग बबूला हो जाता हूँ, सहाय करता हूँ, तो भी मेरा क्रोध खत्म नहीं होगा। प्रभु के मेरा क्रोध कब दूर होगा? एट लास्ट कब रोए? दूसरों का दुख देखकर रोए। म्यांमार में भूकंप आया, थाईलैंड में भूकंप आया, लाखों की तबाही मच गई। आपने मोबाइल पर वीडियो देखे होंगे, सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, 60 माल की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें एक कागज के पत्ते की तरह सीधी नीचे ढह गई, गिर गई, और हजारों लोग दब गए, लाखों लोग मर गए। आपने टीवी पर देखा, आपने मोबाइल पर देखा, तो बताइए कितने दिन आपने चाइना क्या किया? कितने दिन आपने मिठाई का क्या किया? अरे मैं वहां जाकर कुछ नहीं कर सकता हूँ, म्यांमार में, थाईलैंड में, बैंकॉक में जाकर मैं मदद नहीं कर सकता हूँ। कम से कम मेरा इमोशंस, मेरी संवेदनशीलता को मैं टकाऊं, और कम से कम इतने दिन मिठाई का तो त्याग करूं। ग्रेट में और उसको कितने बात चलते हैं, कितने बेशुमार बात। आपके जीवन में एक बार पापों का लिस्ट तो करो। पहले पापों की मर्यादा थी, लेकिन आज 21वीं सदी में पूरा ग्लोबल वार्मिंग हो गया, और पूरी दुनिया छोटी हो गई, और आज बेशुमार। अब रात को 2 बजे मोबाइल पर क्या देखते हो? मुझे जरा बताओगे? इतने गंदे दृश्य, इतनी वल्गैरिटी। आगे बढ़े, और मैं सच कहूं, आप कह दो
पाप को दूर करने की भले आपकी ताकत न हो, लेकिन पाप के पीछे रोने की ताकत है। मैं रात्रि को जल छोड़ नहीं सकता हूँ, जमीन जल छोड़ नहीं सकता हूँ, मोबाइल छोड़ नहीं सकता हूँ, और मेरे जीवन में जो जो भी पाप है वो पाप को छोड़ने की मेरी हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है, लेकिन कम से कम प्रभु कहते हैं कि उस पापों के पीछे रोने की ताकत। गुजरात में भरूच नाम का गांव है, सूरत के पास है। मैं कुछ साल पहले श्रावक हो गए, अनोपचंद सेठ, शायद नाम सुना हो तो, बहुत बड़े तत्वज्ञानी श्रावक थे। हमारे बड़े बड़े आचार्य, उस समय के आचार्य उस अनूपचंद सेठ के पास तत्वज्ञान की चर्चा करने के लिए स्पेशल भरूच में चातुर्मास करते थे। आज भी भरूच है, भरूच में मुनीश्वरी परमात्मा का आज भी तीर्थ है। वहां बिल्कुल बगल में एक पोल है, उस पोल के ऊपर लिखा गया है अनूपचंद सेठ की पोल। पूरी पोल का नाम अनूपचंद सेठ के नाम से रखा गया। इतने अद्भुत तत्वज्ञानी। और जब रात को प्रतिक्रमण करते थे, प्रतिक्रमण में उपास्य में आकर सभी श्रावकों के साथ प्रतिक्रमण करते, और 5, 25, 50, 100 श्रावक आकर बैठ जाते थे। और उस समय यदि गुरु भगवंत ने वंदिता सूत्र का आदेश अनूपचंद सेठ को दिया ना, तो सभी हाथ में रुमाल लेकर बैठ जाते थे, क्योंकि वंदिता सूत्र में जब ये सूत्र आता था, तम निंदे तम च गरिहानि, तम निंदे तम च गरिहानि, उस पापों की मैं निंदा करता हूँ, उन पापों की मैं बरहा करता हूँ। और अनूपचंद सेठ कितना रोते थे, दिन भर के एक एक पापों को याद कर करके अनराधार रोते थे। और अनूपचंद सेठ को देखकर बाकी के सारे श्रावक रोने लगते थे। दिन भर में मैंने इतने पाप किए। विजयवाड़ा वालों को तो लगता ही नहीं है। मैंने देखा कल प्रतिक्रमण में 4-5 लोग थे। मैंने पन्नालाल से पूछा, मैंने कहा यहाँ कोई प्रतिक्रमण में इतना बड़ा संघ और 4-5 लोग, गुरुदेव पहले दिन आपने प्रवचन में कहा था ना कि सब महावीर से ही आए हैं, और यहाँ से मरकर कहाँ जाने वाले हैं? क्या तुम्हारा बाप का है? तो बोले प्रतिक्रमण जैसी आवश्यक क्रियाएं समय होने के बावजूद, अनुकूलता होने के बावजूद भी एक प्रमाण की वजह से ये आवश्यक क्रियाओं का हम त्याग करेंगे। घर में निकलने कुछ लोग बैठे हैं, घरवाली कहती जाओ ना उपास में, और आपकी तकलीफ तो क्या है? अब दुकान में जाओ ना, तो आपका बेटा कहता है पापा दुकान में कोई काम है, जाओ घर में जाओ, और घर में आओ तो घरवाली बोले घर में कोई काम है, तो कहाँ जाऊँ? अरे बाबा मैं बोलूंगा यहाँ क्या काम है? कहाँ जाओ? नंबर 1, पहले नंबर का आंसू है, कौन सा आंसू? और आपको 2 सूत्र बताऊं, आज पाप की बात निकली है तो मैं मुझे याद आया, आपको 2 सूत्र बता देता हूँ। एक बात ध्यान रखना, रोते रोते कभी कर्म मत करना, रोते रोते कभी कर्म मत करना, और कर्म करने के बाद कभी भी रोना। रोते रोते धाम प्रवचन में आना हो तो मस्ती जाओ, रोते रोते ना। कुछ लोगों को चेहरा देखता हूँ मैं रोते हुए बैठे, वो भी रोते हैं और दूसरे को भी रुलाते हैं। यहाँ आकर क्यों रोते हैं? यहाँ देव गुरु के सानिध्य में बैठे हुए रोने की आवश्यकता क्या है? नहीं, रोते रोते धर्म मत करो, और धर्म करने के बाद कभी रोना नहीं। एक पहला सूत्र, और दूसरे नंबर का सूत्र है हंसते हंसते कभी पाप मत करो, हंसते हंसते पाप मत करो, और पाप करने के बाद कभी रोते रोते धर्म करना नहीं, और धर्म करने के बाद कभी भी रोना नहीं। हंसते हंसते पाप करना नहीं, और पाप करने के बाद कभी भी कर्म करने के बाद यदि रोना आए ना तो मम्मड़ को याद करना। मम्मड़ को पता है ना, एग्जाम्पल को उदाहरण बताए ना, उसको ज्यादा मैं प्रिस्क्राइब नहीं करता हूँ। आपको बताए मम्मड़ का प्रवचन में गया था, और मम्मड़ की आत्मा को उस दिन प्रवचन में लड्डू की प्रभावना थी। लड्डू भी कोई साधारण नहीं था, वो लड्डू था सिंह केसरिया लड्डू। कभी देखा है? कभी चखा है? हमारे शास्त्रों में आता है 84 आइटम मिक्स करो ना तब सिंह केसरिया लड्डू बनता है। और सिंह केसरिया लड्डू की इतनी खुशबू होती है कि उस कुने में स्टेनलेस स्टील के डिब्बे में बंद करके पैक करके उस डिब्बे को रख दिया।
आप इस कोने में खड़े हो तो यहाँ कोने में खड़े हो ना, आपके नाक में खुशबू आएगी। कितनी आएगी? महिलाओं से कहता हूँ रेसिपी चाहिए तो मेरे पास आना है। श्री केसरी आया और महात्मा को ले आया। बहराने के बाद बाजू वाले किसी के पड़ोसी ने कहा, मम्मन खाने के लिए बहराने के लिए लड्डू बहुत मिलेंगे, लेकिन खाने के लिए श्री केसरिया जैसा लड्डू कोई नहीं मिलेगा। वापस लौटा और महात्मा के पास कहा कि मुझे लड्डू वापस लौटा दो और मुझे वापस लड्डू चाहिए। और मम्मन ने क्या क्या बताए, मम्मन के बहू ने अनाथ समाज संपत्ति का मालिक मम्मन बन गया और इतनी ढेर सारी संपत्ति मिलने के बावजूद भी मम्मन मरकर सातवीं नरक में चला गया। क्यों? उन्होंने सुपाक प्रदान तो किया, श्री केसरिया लड्डू को बहराया, लेकिन बहराने के बाद उन्होंने अफसोस किया, पश्चाताप किया, रोना आया। इसलिए कहता हूँ कि बिना दिए कभी सोना नहीं, बिना दिए कभी सोना नहीं, और देकर कभी भी, बिना दिए कभी सोना नहीं और देकर कभी भी सोना नहीं। रोते रोते धर्म मत करो, और धर्म करने के बाद रो मत, हंसते हंसते पाप मत करो, और पाप करने के बाद कभी भी सो मत। नंबर 1 वह आंसू वंदनीय है, पहले नंबर का आक्रंद का आंसू जो हमें ग्रेट में बनाता है। दूसरे नंबर का आंसू है आनंद का आंसू, आनंद जो हमें जेंटलमैन बनाता है। आक्रंद का आंसू वाला ग्रेटमैन कहा जाता है, आनंद का आंसू वाला जेंटलमैन कहा जाता है। आनंद, आनंद का आंसू मतलब आनंद का आंसू ऐसे लगता है कि सभी गायों से ध्यान में रखें। मैं मुर्दों की सभा में प्रवचन करता हूँ कि जिंदों की सभा में? मैं आपको देखते रहता हूँ, आप मुझे देखते रहते हो। आनंद मतलब खुशी, हाँ खुशी। खुद के पापों को देखकर जो आंसू निकले वो आक्रंद का आंसू है, लेकिन दूसरों के गुणों को देखकर जो आंसू निकले वो कौन से आंसू है? किसी ने लाख रुपया का दान दिया, लाख रुपया, आप नीचे जाकर उसकी पीठ थपथपाओ, दोस्त धन्यवाद, बाजार में मंदी है, धंधा व्यापार पूरा ठप है, तो भी शेष काल में तू लाख रुपया की गोली लेकर आया, दोस्त तेरी जितनी अनुमोदना करूं उतनी कम है। नौबत जी की ओली में इतनी भयंकर गर्मी और इस धूप में जितने भी व्यक्ति 9 दिन आंबेल करे या वर्तमान तक की कोई किसी को 20वीं, किसी को 25वीं, किसी को 40वीं होली हो और भले आपको आंबेल न किया हो, लेकिन आंबेल खाता में आकर कम से कम उनकी वाचिक अनुमोदना तो करो। इतनी भयंकर धूप में आपने आंबेल कर दिया, दोस्त कमाल कर दिया। संडे के दिन पूजा करने को गए, आप पूजा कर मंदिर की सीढ़ियां नीचे उतर रहे, सामने बालक पूजा के वस्त्रों में पूजा करने के लिए मंदिर में एंट्री लगा रहा है, आपकी एग्जिट है और उनकी एंट्री है, और पूजा के वस्त्रों में उस बालक को देखा, आप खुश हो गए। और कभी बालक को कहा, दोस्त धन्यवाद, इस उम्र में बच्चे सोते रहते हैं घर में 10-10 बजे तक, और आज कहीं तो मंदिर में आकर परमात्मा की अष्टभुजारी पूजा करना चाहता है, तो धन्यवाद। कभी 500 की नोट देखा उधर उछल दिया ना, तो सिगरेट खत्म आई नहीं, तेरे इस धर्म की मैं अनुमोदना करता हूँ। खुद के पापों के पीछे रोना आसान है, लेकिन दूसरों के गुणों को देखकर अनुमोदना करके रोना पानी उतर जाता है। इसलिए आचार्य सूत्र में भगवान महावीर ने कहा, दुष्कर्म च परगुणोत्थिता, दूसरों के गुणों की अनुमोदना करना भगवान महावीर कहते वो सुकर्म नहीं है, वो दुष्कर्म है। मैं अभी राज्यों में से रिहा करके निकला, राजस्थान में से मध्य प्रदेश में आया, मध्य प्रदेश में से महाराष्ट्र में आया, महाराष्ट्र में से तेलंगाना में आया, तेलंगाना में से आंध्र में आया। मैंने हर जगह देखा, जैसे स्टेट बदलता है ना, वहां लिखा था हार्दिक स्वागत है। क्या लिखा था? हार्दिक स्वागत है।
वो जिसलिए लिखा था, लेकिन मैं थोड़ा सा जरा सा एंगल बदल के आपको कहता हूँ, कहीं भी किसी में किसी का भी छोटा सा गुण दिखाई पड़ेगा, उस गुण को देखकर आपको बोलना है हार्दिक स्वागत है। लाख रुपए का दान दिया, हार्दिक स्वागत है। परमात्मा की होली कर दी, हार्दिक स्वागत है। परमात्मा की अद्भुत वस्तुओं का पूजा करती, हार्दिक स्वागत है। कोई प्रतिक्रमण करने वाला मिल गया, रास्ते में मिला, थैली लेकर क्या करता है, उपास करने गया था, प्रतिक्रमण करने के लिए गया था, प्रतिक्रमण किया 1 घंटा तक, हार्दिक स्वागत है। सच बताइए, जीवन भर में जाते हो और कोई आइटम आप देखते हो, उस मस्त स्वादिष्ट आइटम है, टेस्टफुल आइटम है, बाहर निकल कर आप क्या करते हो? संपत्ति क्या करते हो? उसका काम करते उसके काम करते हो ना, तारीफ करते हो ना, क्या बढ़िया आइटम थी, क्या जीवनवार था। जीवनवार में कोई आइटम आपको पसंद आ गई, उसका आप बखान करते हो, तो जिन शासन में कहीं भी कोई अच्छा बने, उसकी अनुमोदना नहीं करने की, उसकी प्रशंसा नहीं करने की। इसलिए कहता हूं, जीवन का सर्वश्रेष्ठ मंत्र बनाइए। सर्वश्रेष्ठ मंत्र कौन सा मंत्र बताए? आधा गिलास भरा हुआ देखे। आधा गिलास खाली या भरा हुआ? एक जीवन का सबसे बड़ा सर्वश्रेष्ठ मंत्र है, आधा गिलास भरा हुआ देखे। समझो कि आपके पास जूते नहीं है, तो जूते नहीं है तो अपने मन को गीला करने के बजाय आप ऐसा सोचे, लाखों लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जिनको पांव नहीं मिला है, मुझे कम से कम भगवान ने पांव तो दिया, भले जूता न हो, पांव तो मिल गया। खुद का घर नहीं है, किराए का घर है, तब मन में खेद करने के बजाय ये सोचो ना, आज दुनिया में कितने लोगों को छत पर छात्रा नहीं है, मुझे कम से कम भले मेरा खुद का मकान नहीं, लेकिन एक कमरा तो मुझे मिल गया। पत्नी काली है, पत्नी काली है, तब खेद करने के बजाय ये सोचो ना, भले काली है लेकिन नेचर की कितनी अच्छी है। आज कितने लोग जैसे 30, 32, 35 साल के हो गए, लेकिन कोई लड़की नहीं मिली, भले मुझे काली तो काली मिली तो सही। तो भाव में भी अनुकूलता का दर्शन, उसे कहा जाता है कि मंत्र है आधा गिलास भरा हुआ देखे। मतलब किसी का अवगुण मत देखो, किसी का गुण देखो, बुराइयां मत देखो, अच्छाई देखो। माता के प्रति, पिता के प्रति, भाई के प्रति, जेठानी के प्रति, देवरानी के प्रति, सास के प्रति, ननद के प्रति, भाई के प्रति, ग्राहक के प्रति, नौकर के प्रति, हर व्यक्ति के प्रति आधा गिलास भरा हुआ देखे। तब मेरी डिलीवरी थी, तब मेरी जेठानी ने मुझे कितनी मदद किया था, और जब मैं बीमार हो गई थी तब ननद मेरे घर पर 3 दिन रहने के लिए आई थी, ननद ने मुझे कितनी हेल्प की थी। आज मेरे पिताजी मेरे कुछ भी कैसे भी हो, लेकिन बचपन से मेरे माताजी ने, पिताजी ने मुझे बड़ा किया, पढ़ाया, सिखाया, दुकान धंधे लगाया। आज जो भी हूँ उनकी बदौलत हूँ, और ऐसे सभी की अच्छाइयाँ देखो, बुराइयाँ मत देखो। अब आधा गिलास खाली देखते हो कि भरा हुआ देखते हो? 2025 चल रहा है, मेरी 2023 में चैत्री होली इंदौर में थी। ऐसे लगभग में ही दिनों में इंदौर में प्रवेश किया। ऐसे प्रवचन चले, प्रवचन की धारा चली। एक प्रवचन के बाद एक बहू आई और उन्होंने कहा, गुरुदेव दोपहर में आपको कौन सा समय मिलेगा? मैंने कहा क्यों? मेरी सास को आपको वंदन करना है, आप बोलो। मैंने कहा कोई भी टाइम 2:30 बजे के बाद कभी भी लेकर आओ, ऐसा मैं कोई अपॉइंटमेंट नहीं देता हूँ। नहीं गुरुदेव, वो थोड़ी उम्र वाली है, काफी उम्र वाली है, इसलिए आपके पास समय। मैंने कहा ठीक है बेटी, 4 बजे लेकर। सेकंड फ्लोर पर था, ऊपर से नीचे का दिखाई देता था। 4 बजे वो बहू अपनी सास को देकर आई और धीरे धीरे सीढ़ियां चल रही थी। 2-4 सीढ़ियां चली ना, मैंने समाचार किसी के साथ फैलाया कि इतने बड़ी काफी उम्र वालों की सास को ऊपर मत बुलाओ, मैं सेकंड फ्लोर पर बैठा हूँ, दिक्कत हो जाएगी। करीब 84-85 साल की इनकी उम्र थी। मैंने कहा मैं नीचे आता हूँ, और सरसरार सीढ़ियां में नीचे उतर कर बैठा। वो मेरे सामने चेयर ऊपर बैठे, गुरुवंदन किया, गुरुदेव मंगलिक फरमाइए। मैंने मंगलिक फरमाया। गुरुदेव मासक से डाल दीजिए, मैंने मासक से डाला। फिर बातचीत का दौर चला, और उस समय उस बहू ने मुझे कहा, गुरुदेव मेरी सास है,
84-85 साल की उम्र हो गई, लेकिन गुरुदेव उनको 30वां वर्षी तक चालू है। कौन सा बात? 30 आपने तो एक किया हो ना, मुझ ऊपर नहीं बोलेगा, मेरा वर्षी तक हो गया। 30वां वर्षी तक मैंने हाथ जोड़ा, मैंने कहा संसारी वस्त्रों में आप साध्वी हो, इतनी काफी उम्र, इतनी बीमारियां, और तो भी 30वां सलंग वर्षी तक। मैंने कहा बहन जी धन्यवाद, मुझे भी आधा गिलास भरा हुआ देखना चाहिए ना। हाँ? तब अब सुनो, एक्सट्रीम तो अब आई, ये तो ठीक बात है, कॉमन बात है, लेकिन उस सास ने मुझे जो कहा ना, मैं दर्द में गया। गुरुदेव धन्यवाद देना हो ना तो मेरी बहू को। मैंने कहा क्या बहू को भी वर्षी तक चालू है? नहीं गुरुदेव, तो मैं क्यों उसको धन्यवाद दूं? गुरुदेव मैं 30 साल से वर्षी तक कर रही हूँ ना, मेरी बहू 30 साल से कभी पियर में गई नहीं है। मेरे आंख में से आंसू निकले। 30 साल से मेरा लगातार वर्षी तक की आराधना साधना गुरुदेव चालू है, और 30 साल हो गए मेरी बहू यहाँ से 100-150-200 किलोमीटर का फासला होगा उनका पियर का, आज तक 30 साल में 1 घंटे के लिए भी मेरी बहू अपने पियर में गई नहीं है। उपवास के दिन में जब कहूँ ना कि बेटा आज तो तुम अपने पियर चले जाओ, तब बहू मुझे कहती है मम्मा आज आपको उपवास है सासू का, मैं आज कैसे जाऊँ? आज मैं अपने पियर चलिए तो पूरा घर का काम आपको करना पड़ेगा, और पियर के दिन जब कहूँ ना आज जाओ, आज कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आज आपको ब्यासना है, बैठना मैं नहीं कराऊंगी तो कौन कराऊंगी? मतलब 30 साल मैंने वर्ष कर दिया, वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन 30 साल से मेरी बहू मेरे लिए वो पियर नहीं गई ना, वो सबसे बड़ी बात है। मेरा दर्द हो गया। 30 साल वर्षी तक करना आसान है, लेकिन 30 साल अभी छुट्टियां होगी ना, देखो सब भागेंगे। राजस्थान की सारी मुंबई, अहमदाबाद, सूरत, बेंगलोर, चेन्नई पूरा कटे जाओ, पियर जाओ, और देखना हमारी महिलाओं का पियर जाते समय चेहरा देखना, इतनी खुशी है, तब आनंद के आंसू आते हैं, और जब आते हैं ना तब आक्रमण के आंसू आते हैं। सुबह आते हैं आधा गिलास भरा हुआ, इसलिए तो उपाध्याय यशोवी जी महाराज ने लिखा है, थोड़लो पण पर गुण तनो देखी हर्ष मनाए। अमृत वेल की सज्जाई में उपाध्याय जी महाराज कहते हैं, थोड़लो पण पर गुण तनो देखी हर्ष मनाए, दोष दव बीज देखता निर्गुण बीज आता। मैं इंदौर चौमासा करके आया ना, इंदौर के चौमासा में मेरा कल्चर भाग एरिया में चौमासा, इंदौर तो बहुत बड़ा है, बहुत जैसा हैदराबाद सिकंदराबाद है। एक युवक था जो मेरे प्रवचन में 4 महीना लगातार सबसे पहले आगे आकर बैठ जाता था। एक दिन मैंने पूछा था तो 15 किलोमीटर की दूरी पर आता, आप मेरे एरिया में आए थे, आपका प्रवचन मैंने सुना था, मुझे पसंद आ गया, और 15 किलोमीटर रोज 15 आना 15 जाना, 30 किलोमीटर की सफर रोज करके आपका प्रवचन सुनने के लिए आता हूँ। लगातार 4 महीना हुआ, और चौमासा के बाद मुझे कहा मैंने आपका प्रवचन तो सुन लिया, लेकिन मेरे एरिया में 50 घर है, आप मेरे बंगलों में पधारो, मेरा हॉल बहुत बड़ा है, 100-150 लोग आराम से बैठ जाएंगे उस बंगले में। मैं चाहता हूँ मेरे एरिया वालों को आपका प्रवचन सुना। मैं रोज आता था, लेकिन मेरे एरिया वालों को मैंने कहा ठीक है, एक दिन दिया, और मैं समय बता, और एक दिन मैंने दिया, और उस दिन मैं उसके बंगले में जाकर पहुंच गया, और आप मानोगे मैंने 1.5 घंटा प्रवचन दिया। लेकिन मुझे ताजुब भी वो उस घर के जितने बालक थे ना, सभी आगे गए थे, 4-5 बालक, और 1.5 घंटा शायद मेरा प्रवचन उनको कुछ समझ में नहीं आया होगा, ओवरहेड चला गया होगा, लेकिन हाथ जोड़कर सारा प्रवचन मैंने मेरा सुना। मैं भी ताजुब हो गया, बालक चंचल होता है, सीधा कभी बैठता नहीं, और 1.5 घंटा न समझ आने के बावजूद भी फिर प्रवचन कंप्लीट हुआ ना, उस घर की जो सास थी ना, उस सास को मैंने कहा तुम्हारी बहुएं बड़ी संस्कारी लगती है। क्यों बोले आप जानते हो? मैं तो नहीं जानता हूँ। तो आपको कैसे पता चला?
मैंने कहा इस बच्चों को देखकर पता चला 1.5 घंटों तक ये सारे बालक हाथ जोड़कर विनम्रता से मेरे सामने बैठे रहे। तब मुझे लगता है कि इनकी माँ बहुत संस्कारी होगी। बहुत इसलिए कहता हूँ आपके बहुत संस्कारी होनी चाहिए। गुरुदेव आपको बतानी है, आपको पहली बार मेरे घर पर आए एक बच्चे उसकी माँ के बजाय अधिक समय तो मेरे पास रहते हैं, मेरे संस्कार उसमें आए हुए हैं। मैंने कहा ठीक है जाने दो, मुझे बुरा लगा। 9 महीना जिसने पेट में ढोया, उठाया, जन्म दिया, हाँ, और सांस लेती है, ये सब मेरे संस्कार। मैंने कहा ये बहुओं की तारीफ नहीं करेगी। संयोग से मेरी नौका से भी वही थी क्योंकि मैं दूर से गया था। मैंने वही नौका से बात की। मैंने कहा कुछ भी हो जाए लेकिन सांस के मुंह से बहू की तारीफ न करवाओ तो बोल होती। नौकाशी करके नीचे उतरा, मैंने सांस को बुलाया। मैंने कहा क्या आज मूंग बनाए थे तुम्हारी बहू ने, तुम्हारे बहू के हाथ की रसोई जबरदस्त। ऐसे तो हमें तारीफ नहीं करना चाहिए, कोई भी अच्छी चीज गोचरी में आएगा उसकी तारीफ नहीं करने की, और उसके प्रति हम बुरे शब्द भी नहीं बोलने का। हमारे पास धूम और अंगार नाम के दोस्त बताए हुए हैं, नहीं बोलना चाहिए। लेकिन आज मेरे सासू को चिढ़ाना था। मैंने कहा क्या तुम्हारे बहू की हाथ की रसोई क्या मूंग बनाए थे, ऐसे मूंग मैंने आज तक नहीं चखा। गुरुदेव ये बहुओं के हाथ की कमाल नहीं है, मैंने बादशाह के जो मसाले बनवाए हुए ना, मैंने कहा मैं मर जाऊंगा लेकिन बहू की ऊपर बैठे वाली सांस सुनती हो। मुझे पता नहीं तुम बाहर वालों की तारीफ करते हो, घर वालों की क्यों नहीं करते हो? क्यों नहीं? देखिए आधा गिलास रहा हुआ है। आगे चलो। नंबर 1, पहले नंबर का आंसू, दूसरे नंबर का आनंद, और तीसरे नंबर का लास्ट आंसू जिसको आता है ना उसे मैं सुपरमैन बनता हूँ। और वो आंसू है आदर का आंसू, आक्रम, आनंद और किसी के उपकारों को देखकर याद करके मेरी आंख गीली हो जाए ना, वो आदर का आंसू है। मेरे माता पिता, मेरे शिक्षक, मेरे गुरु, मेरे परमात्मा, जिन्होंने भी मेरे पर उपकार किया है, छोटा सा भी उपकार किया हो, और उस उपकार को याद करके मैं कृतज्ञता व्यक्त करूं और उसको अभिनंदन दूं, और मेरी आंख उस समय की हो जाए। मैं कहां था, राजस्थान में कहां हुआ था, किसी ने मेरा हाथ पकड़ा और विजयवाड़ा में लेकर आ गया, आज करोड़ों का मालिक बन गया। वो उसकी बदौलत है, मेरी क्या ताकत थी। और किसी के उपकार को देखकर मुझे आंख में आंसू निकलेगा, वो आंखें में आंसू है। सोच बताइए कभी उपकारियों को, उपकार को याद करके कभी आंख गीली हुई? कभी माता पिता से कहा, कभी अपने टीचर को आपने कभी कहा? मैंने 9 साल की उम्र में दीक्षा की। 9 साल की उम्र में गुरुदेव मोहन भागवत जी महाराज ने मुझे चारित्र दिया। मेरे स्कूल के सारे टीचर मुझे मना करते थे। मेरे घर पर मेरे माता पिता को समझाने के लिए आए थे कि होनहार लड़का है, उसको दीक्षा मत दो, सारे स्कूल में नंबर 1 आता है, आज तक कभी पीछे नहीं रहा, मना करते थे। लेकिन मुझे मेरे माता पिता ने मुझे दीक्षा दे दिया। और आप मानोगे दीक्षा के बाद 25 साल के बाद मेरे संसारी वतन गुजरात में नडिया अहमदाबाद के पास मैंने वहां चातुर्मास किया। मेरी संडे की 2,500-3,000 की सभाएं होती थी। सारे जैन अजैन सभी आते थे क्योंकि उस गांव का मैं था, सब मुझे जानते थे। एक दिन मेरे स्कूल के टीचर को मैंने बुलाया था, और टीचर को बुलाकर, जो टीचर मेरा गणित कच्चा था, मैथमेटिक्स में मैं कच्चा था, लेकिन उस टीचर ने मेरे पीछे बहुत मेहनत की थी। उस एक टीचर जीवित बचे थे, मैंने उसको बुलाया। और मानोगे 10 तोले की सोने की चेन मैंने 2,500 की सभा में जब उनको पहनाया तब वो गदगद बन गए। और उन्होंने जाहिर में कहा मैंने लाखों स्टूडेंटों को पढ़ाया, स्टूडेंट एक इतने सालों के बाद मुझे याद किया 10 तोले की सोने की चेन वो मायने में नहीं है। खुद के 2,500 की सभा में मुझे खड़े रख कर कहते हैं कि मेरे गणित के टीचर। कभी उपकारी होगा, उपकार कभी याद नहीं करने का।
हमको पता है तीर्थंकर जब समोसन में बैठते हैं ना, सिंहासन पर जब विराजित होते हैं ना, तब सबसे पहले पता है क्या करते हैं? हाथ जोड़कर वो बोलते हैं नमो तीर्थस्थ, तीर्थ को नमस्कार करते हैं। क्यों? क्योंकि इस तीर्थ ने मरीचि में से महावीर तक पहुंचाया। ये तीर्थ का मेरे प्रति उपकार है और उस उपकार का कृतज्ञता मैं व्यक्त न करूं, तीर्थंकर जैसे तीर्थंकर यदि उपकार को व्यक्त करे, आपको भाव नहीं होता है। सच लो, प्रैक्टिकल प्रयोग करना, मेरे सारे प्रवचन प्रैक्टिकल होते हैं। मैं बहुत बड़ी बड़ी धर्म की बातें नहीं करता, बड़ी बड़ी तत्व ज्ञान की बातें भी मैं प्रवचन में नहीं करता, मुझे नहीं आता है वैसा नहीं। 45 आगम मेरे गुरुदेव ने मुझे सिखाया पढ़ाया हुआ है, तब तो मैं आचार्य बना, लेकिन बड़ी बड़ी बातें मैं नहीं करता हूँ। मरने के बाद स्वर्ग में कैसे जाना उसकी बात मैं नहीं करता हूँ, लेकिन जीते जी तुम्हारे जीवन में स्वर्ग पैदा कैसा हुए ना, वैसे मेरे प्रवचन की प्रैक्टिकल बात हो गई। आज रात को सोते समय कागज और पेन लेकर बेडरूम में जाना और कागज में पेन से नोट करना कि सुबह में उठने के बाद मैंने आज कितने लोगों की सेवा ली, कितने लोगों की मदद ली, कितने लोगों को मैंने सपोर्ट किया। और कागज के दूसरे पीछे पार्ट में वो लिखना कि मैंने कितने लोगों को सेवा दी, मदद दी, सपोर्ट किया। अब जानकर हैरान हो जाओगे, लिस्ट करने के बाद आपको पता चलेगा मैंने सेवा ली ज्यादा या दी ज्यादा, तब पता चलेगा लिया कम, दिया कम, आदर के आंसू। बस एक एग्जाम्पल देकर प्रवचन को कंप्लीट करता हूँ। सत्य घटना है, मुंबई की है। 80 साल के बुजुर्ग थे, हार्ट में पेन हुआ, कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने कहा कि बाईपास ऑपरेशन करना पड़ेगा, सारी नलियां चौड़ा है, मेरे हार्ट में 2 स्टेंट रखे हुए हैं। लेकिन डॉक्टर ने कहा कि नहीं, इस बुजुर्ग को तो पूरा बाईपास करना पड़ेगा। ठीक है, अस्पताल में एडमिट हो गए। ऑपरेशन बड़ा रिस्की था क्योंकि 80 साल की उम्र थी। 8 घंटों तक ऑपरेशन चला, 8 घंटों, बहुत रिस्की ऑपरेशन हो गया, बाहर आ गए। 5 दिन अस्पताल में रखे और 5 दिन अस्पताल के बाद जिस दिन यहाँ करने का था, छुट्टी देने थी, उस दिन अस्पताल वालों ने दादाजी के हाथ में बिल थमा दिया। बिल देखा तो 8 लाख रुपया, और 8 लाख रुपये का बाईपास का बिल देखा दादाजी रोने लगे, अंधाधुंध रोने लगे। पास में डॉक्टर खड़ा था, डॉक्टर ने कहा दादाजी आप मेरे दादाजी की उम्र के हो और आपको यदि ये अच्छा नहीं लगता हो, आपकी स्थिति कमजोर हो ना, तो मेरे 2 लाख की फीस कम कर दो, आप 6 लाख देना, लेकिन अब रो, मुझे नहीं अच्छा लगता है। नहीं इसलिए नहीं होता, प्रभु की कृपा है, उन्हें 8 लाख का बिल बनाया ना, यदि 16 लाख का बनाया होता ना तो भी मैं देने को तैयार हूँ, लेकिन क्यों रोते हो दादाजी, वो तो बताओ। नहीं डॉक्टर, तुझे समझ में नहीं आएगा। दादाजी और रोने लगे। और आपको मैं प्रैक्टिकल कहूँ, कोई भी रोता हो ना, कोई भी रोती हो ना, उसको पूछना नहीं क्यों रोते हो, नहीं तो 2 घंटा तक रोएंगे। और आप नहीं पूछेंगे ना तो आधे घंटे में पिक्चर पूरा हो जाएगा। नहीं तो बेडरूम में जाकर 4-4 घंटों तक रोएंगे। दादाजी और रोने लगे। डॉक्टर ने कहा मेरे दादा के उम्र में कोई तकलीफ हो तो मैं डॉक्टर हूँ, अभी अस्पताल में हो, कहीं और पेन होता है तो बताओ ना, अब क्यों रोते हो? नहीं समझ में आया डॉक्टर, मुझे क्यों नहीं समझ में आएगा, दादाजी आपको बताना ही पड़ेगा। ठीक है, मुझे समझ में आएगा तो सुन। उन्हें मेरा हार्ट का ऑपरेशन किया, 8 घंटों तक ऑपरेशन चला। 8 घंटा तूने मेरा हार्ट संभाला तो 8 लाख का तूने बिल दिया, 8 लाख का। मैं परम कृपालु परमात्मा को याद करता हूँ जिन्होंने 80 साल से मेरे हार्ट को संभाला, लेकिन 1 भी रुपया मेरे प्रभु ने आज तक नहीं दिया। 8 घंटे का 8 लाख रुपया, तो 80 साल का मल्टीप्लाई करो कितना रुपया हो जाएगा। लेकिन मेरे परम कृपालु करुणा सागर परमात्मा ने 1 भी रुपया नहीं दिया और मेरे हार्ट को 80 साल तक संभाला। मैं प्रभु को लाख थैंक यू कहता हूँ, प्रभु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ और प्रभु को याद करके मैं रोता हूँ। ये कौन से आंसू है? आक्रंद के नहीं, ये आंसू आनंद के नहीं, ये आंसू
क्या अवसर है। चैत्री होली तो आती है, मुझे यहाँ प्रेरणा करने की जरूरत नहीं आमेर की, क्योंकि इस वक्त सभी पूरा संघ आमेर करने वाला है। कम से कम 500 होली तो बनाना जी हो जाएगी, ऐसी तैयारी रखना। कम से कम 500। वो बात करना नहीं चाहता, बात वो करना चाहता हूँ कि चैत्र सुदी 13 आएगी, भगवान महावीर का क्या आएगा? जन्म कल्याण। हमारा जन्मदिन होता है, प्रभु महावीर का जन्म कल्याण होता है। सच बताइए, कभी ऐसा विचार आया मुझे तो हर रोज विचार आता कि प्रभु का जन्म कल्याण होता है, तो मेरा भी एक जन्म ऐसा बने कि जो मेरा जन्म कल्याण बने, मेरा भी जन्म कल्याण बने। उसके लिए क्या करने का? भगवान मैं तो शासन स्थापना के दिन कहता हूँ, पाटन सुख तेरस नहीं होती तो चलता, अखाती नहीं होती तो चलता, पर्यूषण नहीं होता ना तो चलता, नवपंची की होली शायद नहीं होती तो चलता, पोष दशमी के तेले नहीं होते ना तो चलता। कल्पना कीजिए, एक मात्र कल्पना कीजिए, वैशाख सुदी 11 शासन स्थापना का दिन नहीं होता। सोच बताइए, हम कहाँ होते थे? हम कहाँ होते थे? आप इस सभा में बैठे हुए रहते थे। मैं अभी तेलंगाना में से गुजर कर आया, इतने लोग नॉनवेज खाते हैं, इतनी मछलियां खाते हैं, इतने मुर्गे खाते हैं, लाखों मुर्गों की मैंने फैक्ट्रियां देखी, लाखों मुर्गों को हलाल किया जाता है। मैं अभी एक स्कूल में खड़ा था, छोटे छोटे बच्चे थे, मैंने मेरे आदमी को कहा जा गाँव में जा और बिस्किट के पैकेट लेकर आया, और 500 बालक थे, सभी को 500 को बिस्किट के पैकेट दिए, और 12 बजे ना मैं रोया अपनी जगह पर बैठकर। मेरे शिष्य ने पूछा, मुझे क्यों रोते हो? तो मैंने देखा ऊपर के भोजन में रोटी के साथ अंडे थे। एक कल्पना कीजिए ना, हमारा जन्म वही हो गया होता तो हमारी थाली में रोटी होती थी कि मछलियां होती थी? क्या होता था? ये सबसे बड़ा उपकार किसका है? महावीर का सबसे बड़ा उपकार। ये चैत्र सुदी 13 उस दिन तो गड़बड़ा है, कुछ नहीं कर पाओगे, लेकिन मैं हर साल चैत्र सुदी 13 या 13 के आसपास भगवान महावीर के लिए वीर वंदना नाम का कार्यक्रम रखता हूँ। इस वक्त संडे को रखा, 6 अप्रैल को, 6 अप्रैल संडे है, और संडे के दिन वीर वंदना का कार्यक्रम 9 से 12 संगीतकार के रूप में मुंबई से जतिन भाई भीड़ जो भांडी के हैं, जो आपने मोबाइल पर गाना सुना होगा, आत्मने परमात्म, ऐसा कुछ आता है ना, कि वो उन्होंने गाया हुआ है, और वो गीत गाने वाले जतिन भाई भी हमारे बीच रहेंगे। और यहाँ भगवान महावीर का झूला रखा जाएगा, और भगवान महावीर का झूला रखकर लाभार्थी परिवार झूले को झुलाएंगे, और भगवान को कहेंगे तो जन्मो राज दुलारो लाखों एक जन्मे और राज दुलारो लाखों तारणा हारो। इतना अद्भुत 3 घंटे का कार्यक्रम होगा, और आदर अभिव्यक्त करना है। मेरे भगवान महावीर ने मुझे शासन की स्थापना की, तो मैं साधु बना, तो कोई साधवी बनी, कोई श्रावक बना, कोई श्राविका बनी। एक प्रभु का अनंत 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 मेरे पर उपकार है। उस उपकार की बदला लेने की भावना कुछ मन में यदि हो ना, तो पन्नालाल जी से पूछ लेना। संडे का दिन 9 से 12 आंबेल करने वाले तो आंबेल करेंगे, 12 बजे तक बाद में घर पे जाकर कहाँ रोटी पकाओगे? यहाँ ही जीवनवार रखा गया है, और भगवान का झूला माता पिता बनने का, और मेरा उनका संगीत रहेगा, और मेरा विवेचन साथ में रहेगा। आपके हाथ में पैम्पलेट रहेगा, एक एक गीत जतिन भाई लेंगे, और एक एक गीत पर मेरी संवेदना रहेगी। ऐसा लगेगा कि यहाँ ही क्षत्रिय कुंड है, यहाँ ही विश्ला माता है, और यहाँ ही विश्ला माता की कोख में कौन जन्म लेता है? भगवान महावीर जन्म लेते हैं। तो 6 अप्रैल को रविवार को ये कार्यक्रम रखा गया है। इसके लाभार्थी को एक व्यक्ति को ऐसा आदर भाव के आंसू हो जाए कि नहीं, मैं पूरा लाभ ले लूं। 1,51,000 जितना लगभग खर्चा होगा, 1.5 लाख का खर्चा। सच बताइए, अपने बेटे बेटियों पोते पोतियों की बर्थडे पर कितना खर्चा करते हो? यहाँ तो मुझे पता नहीं, मैं तो पहली बार साउथ में आया, लेकिन हमारे मुंबई अहमदाबाद में मैंने देखा है 1 साल का पोता हो, 1 साल का हुआ हो, और उसकी बर्थडे के लिए कम से कम 5-10 लाख रुपए का खर्चा करते हैं। और बेचारा उस लड़के को तो पता भी नहीं रहता कि मेरी बर्थडे है, कुछ भी पता नहीं रहता। और उसको माँ बोलती केक काटना, केक काटना।
बेटे बेटिया पोते पोतिया की बर्थडे मनाते हो, ये तो किसकी बर्थडे है? परम पिता परमात्मा भगवान महावीर की बर्थडे है। उस दिन पूरा संघ उपस्थित रहेगा। सारा संघ यहाँ हाजिर रहकर परमात्मा के प्रति वीर वंदना का भाव व्यक्त करेगा। यदि किसी की भावना हो तो पन्नालाल जी का संपर्क कर लेना प्रश्न मंडल का। या 1.5 लाख में नहीं आए तो 5 माता पिता बनाऊंगा, 36 हजार की एक एक परिवार यहाँ पर आएगा और भगवान का गीत चलेगा। और उस समय झूला हालो 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 मारा नंदने नून। हाँ, इतना बढ़िया हलरडा गाते हो ना पॉल्यूशन में। हाँ, वो गुजराती गाते हो हिंदी गाते हैं? गुजराती में हलरडा तो एक ही है, दूसरा तो है नहीं। और एक एक हलरडा की यहाँ कड़िया ली जाएगी और इतनी अद्भुत माहौल रहेगा इस वीर वंदना का कार्यक्रम का। यदि किसकी भावना हो कि पूरा लाभ मैं ले लूं, मेरे प्रभु है, मेरे प्रभु का मेरे पर अनंत अनंत उपकार है, 1 लाख 1.5 लाख तो क्या मायने में रहता है, फिजूल खर्चा मैं कर देता हूं, तो पूरा लाभ मुझे मिल जाए। यदि पूरे लाख की भावना नहीं हो तो 36 हजार के 5 नाम चाहिए। और किसी की भावना है तो अभी आदेश दे दो, तो कल प्रवचन में बात करेंगे। बोल, बहुत ही सुंदर लाभ मिलेगा, सोच लेना। ओ शंभवनाथ भगवान की जय। परम पूज्य प्रशांत मूर्ति प्रवचन प्रभाव आचार्य देवेश कुलपति श्री महाराज साहब, पन्ना जी महाराज साहब ने मुझे भगवंत के चरणों में कोटि वंदना। हमारे संघ का परम सौभाग्य और परम पुण्योदय समझो कि सहज पुरुषार्थ से ऐसे गुरु भगवंतों का सानिध्य हमारे संघ को मिला। शाश्वत जी नपस जी की आराधना करके शाश्वत पद को प्राप्त करने का पुरुषार्थ सुंदर आयोजन भगवान के शिरा के अंदर होने जा रहा है। परमात्मा महावीर स्वामी जिनका अनंत उपकार हमारे ऊपर रहा हुआ है, अगर परमात्मा का शासन हमको नहीं मिला होता शायद हम कहाँ पे होते। गुरु भगवान ने बात कही, ऐसा हमारे पुण्योदय से परमात्मा का शासन मिला है। और परमात्मा का जन्म कल्याण ये तो 13 के दिन आ रहा है। अभी ये तो 13 के दिन दूसरे कार्यक्रम होने की वजह से गुरु भगवान ने कहा कि रविवार के दिन ये कार्यक्रम हम रखेंगे। रविवार के दिन परमात्मा का जन्म कल्याण, जिस तरह भगवान का जन्म होता है और किस तरह से माता पिता वगैरह पधार करके परमात्मा को झूला झुलाते हैं और पूरे परमात्मा के जीवन से लगा करके मोक्ष तक का पूरा अपने को गुरु भगवंत के प्रकार से सुनने को मिलेगा। ऐसा सुंदर कार्यक्रम गुरु भगवंत ने आयोजन किया है। जैसे अपन परमात्मा के कल्याण के अलग ढंग से क्रिया करते हैं, लेकिन ये सुंदर गुरु भगवंत ने जो हमको बताया है उसके अंदर 36,000 रुपए का नगरा रखा गया है। 5 नाम अपने को लेने का है। और अब किसी के पाठशाले की भावना हो कि 1,51,000 रुपया उनकी तरफ से उनके पूरे परिवार वाले मिलकर के भगवान के ऊपर कार्यक्रम करेंगे और उसके बाद में नीचे साधर्मी भक्ति की व्यवस्था भी उसके अंदर मिलकर के रहेगी। तो जिनकी भी भावना हो कभी व्याख्यान के बाद में मेरे पास में नाम लिखा सकते हैं। टूटन संघ से गुरु भगवंत को चैत्र मास की होली के अंदर निष्ठा प्रदान करने के लिए